दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक और जीवन को दिशा देने वाला, जीवन को नियमित करने वाला, जीवन को अच्छा बनाने वाला और हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्यों का उत्थान करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे व्यक्ति को बहुत अच्छी अच्छी खुराक मिलती है, अच्छे अच्छे गुण मिलते हैं, अच्छे अच्छे टिप्स मिलते हैं तथा अच्छे अच्छे बातें उनको प्राप्त होती है, जिससे अगर वो चाहे तो अपने जीवन की दिशा को बदल सकता है, जीवन को धन्य बना सकता है, मनुष्य जीवन की सार्थकता कर सकता है। प्रतिदिन हम पुनरुत्थान कार्य के अंदर नए नए विषयों के साथ में प्रवेश होते हैं। तो आज हम एक विशेष दार्शनिक विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। उस दार्शनिक विषय का नाम है भुगते उसकी भूल। ये दादा भगवान के दर्शन से लिया गया है। दादा भगवान का वीतराग विज्ञान दर्शन है, उससे लिया गया है। थोड़ा मैं दादा भगवान किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, दादा भगवान एक होने वाले सर्वज्ञ का नाम है, होने वाले अगली 24 के अंदर तीर्थंकर उनका नाम है। इसलिए दादा भगवान के इस दर्शन से ये मैं बात बताना चाह रहा हूँ और उनका थोड़ा सा परिचय देना चाहता हूँ कि भगवान ऋषभ बहुत प्रथम तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म के। तो उन्होंने उनके 100 पुत्र थे, तो 99 पुत्रों को उन्होंने दीक्षित कर दिया और भरत उनका जो पुत्र था वो राज्य कार्य संभाल रहा था, वो चक्रवर्ती था। तो भरत ने भगवान ऋषभ के दर्शन किए और कहा कि पिताजी, आपने मेरे 99 भाइयों को तो दीक्षित कर दिया और उन्हें मोक्षगामी बना दिया, मोक्ष की ओर अग्रसर कर दिया, मेरा क्या हाल होगा। तो भगवान ऋषभ करुणा के सागर थे, दयावान थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा दर्शन दूंगा जो कि तुम ये राजकाज करते हुए भी तुम मुक्ति को प्राप्त होंगे, मोक्ष जाओगे। और उन्होंने जो हम भगवान ऋषभ ने बताया कि हम जो ये पालन कर रहे हैं वो क्रमिक विज्ञान है। क्रमिक विज्ञान का अर्थ ये होता है कि एक स्टेप से दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। लेकिन मैं तुम्हें जो विज्ञान वीतराग विज्ञान दे रहा हूं वो अक्रम विज्ञान है। अक्रम का मतलब क्रम रहित, आपको स्टेप बाय स्टेप नहीं चलना है। आपको अपने पूर्व जन्म के मैं एक ऐसा ज्ञान दूंगा, उस ज्ञान के माध्यम से पूर्व जन्म के जो जितने भी है कर्म हैं वो शेष रहेंगे और भविष्य के अंदर आने वाले कर्म यानी तुम्हारे कषाय का नाश कर दूंगा। राग, ये जो मैं अक्रम विज्ञान दूंगा वो तुम्हारे कषाय का, तुम्हारे राग देशा, तुम्हारे कर्म बंधन के मार्ग को ये रोक देगा। और जो पूर्व जन्म के अंदर तुमने कर्म किए हैं उन कर्म को जो बर्फ की तरह है, धीरे धीरे बर्फ पिघलता रहता, उस तरह से ये डिस्चार्ज कर्म जो है वो आते रहेंगे और उनको आप अपने 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म के अंदर जैसे भी हो उसको समाप्त कर देंगे। तो इस तरीके से उस वक्त के अंदर अक्रम विज्ञान के समय भगवान जो है, जो ऋषभ ने जो भरत को दिया था, उस वक्त उनके साथ के अंदर एक पुण्यशाली जीव जो कि आज दादा भगवान का जीव जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस समय से इस अक्रम विज्ञान को ये दादा भगवान करते आ रहे हैं। और उनका फिजिकल भाई ये जो है उनका परिचय ये है कि इनका नाम जो पूरा नाम था अंबालाल मूलजी भाई पटेल और ये सूरत के रहने वाले थे। और ईस्वी सन 1908 के अंदर इनका बड़ौदा के अंदर जन्म हुआ था और उनको इसी अक्रम विज्ञान के कारण वो ईस्वी 1958 के अंदर जब बड़ौदा के स्टेशन के ऊपर, सूरत के स्टेशन पर ये बैठे हुए थे, तो उस वक्त के अंदर उनको एक वीतराग विज्ञान, एक सर्वज्ञ का जो ज्ञान हुआ उनको, और उस ज्ञान से उन्होंने जो है ये सारी चीज़ बताई। 1958 के अंदर उनको ज्ञान हुआ और 30 वर्ष तक वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहे। उन्होंने 5 आज्ञाएं दी है और उन 5 आज्ञाओं के आधार पर ये पिछले जो है 1958 के बाद से जो है ये अक्रम विज्ञान बराबर चल रहा है। इसके सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों अनुयायी है और इसके अंदर कोई गुरु चेले का संबंध नहीं है। अक्रम विज्ञान ऐसा है, अक्रम विज्ञान को हम हाई जंप कह सकते हैं। अक्रम विज्ञान एक सीढ़ी है, अक्रम विज्ञान एक फ्लाइट है। अक्रम विज्ञान जो है वो एक लिफ्ट की तरह है कि वो आपको
शीघ्र ही मोक्ष की ओर पहुंचाता है, क्योंकि इसके अंदर जो कर्म बंधन का जो ज्ञान लेने के बाद में जो कर्म बंधन का मुख्य जो राग द्वेष कषाय है उसको समाप्त कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है, उसको भस्मीभूत कर दिया जाता है। इसी कारण जो डिस्चार्ज कर्म बचे हुए हैं वो उनका उनका जो निपटारा जो किया जाता है, इन्होंने 5 आज्ञा दी है। तो आज उनसे ही संबंधित विषय है भुगते उसकी भूल। इसका अर्थ क्या हुआ वो मैं विस्तार से बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, कि हमारी जो आत्मा है ये कर्मों से आबद्ध है और ये कर्मों के अनुरूप ही सब कुछ होता है। हमारा हर व्यक्ति से कुछ न कोई लेन देन है, किसी का जो चुकाना है वो सारा अपने कर्मों के अनुरूप होता है। तो और कोई भी व्यक्ति हमें किसी तरह का दुख देता है या आराम देता है या कष्ट देता है, गाली देता है, कुछ भी हमारे साथ व्यवहार करता है, वो हमारे पूर्व अर्जित कर्मों के कारण होता है। हमने पिछले जन्म के अंदर कुछ कॉजेस डाल दिए थे, कुछ बीज डाल दिए थे, कुछ भाव के बीज डाले थे। वही भाव के बीज जो है आज डिस्चार्ज फॉर्म के अंदर आकर के और हम उसका भुगतान करते हैं। तो ये सारा हमारा लेन देन का है। तो लेकिन ज्ञान लेने के बाद के अंदर जो है कर्मों का, नए कर्मों का जो है चार्ज रुक जाता है। मन वचन काया की 3 बैटरियां हैं, ये कॉज के कारण चार्ज हो जाती है, लेकिन कॉज को हमने जब बंद कर दिया तो मात्र डिस्चार्ज शेष रहता है, जो कि पूर्व में कई कई जन्मों का अर्जित जो कर्मों का लेन देन है वो बाकी रहता है। और वो धीरे धीरे जिस तरीके से बैटरी डिस्चार्ज होती है वो डिस्चार्ज यानी नया चार्ज बंद हो जाता है। हम बैटरी की प्रक्रिया को समझें, चार्ज और डिस्चार्ज की, चार्ज करते हैं उसके बाद वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होती है। तो हमने चार्जिंग करना बंद कर दिया तो मन वचन काया की बैटरी के अंदर जो डिस्चार्ज भरा हुआ है, जो हमने कॉजेज पहले इकट्ठे कर रखे होते हैं, वो धीरे धीरे वो दोषों को हम शुद्धिकरण करके क्षमा याचना के द्वारा, सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के द्वारा उन दोषों का हम शुद्धिकरण करते हैं। और शुद्धिकरण के बाद में उसको सारा डिस्चार्ज कहा जाता है। और जितना भी होता है वो सारा डिस्चार्ज है, क्योंकि चार्ज होना बंद हो गया। मुख्य बात यह है कि जो अक्रम विज्ञान का जो ज्ञान ले लेता है उसका चार्जिंग पक्ष बंद हो जाता है, उसके कषाय का विलय हो जाए, राग द्वेष का विलय हो जाता है। सारा कर्मों का बंधन जो होता है राग द्वेष से होता है, कर्ता भाव से होता है। तो इसके अंदर कर्ता भाव को समाप्त कर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि कर्ता जो है ये 5 आज्ञा है, उसमें से एक आज्ञा है कि जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति होती है। यानी मैं कर्ता भाव समाप्त कर दिया जाता है। मैं कर्ता नहीं हो सकता, कर्ता होने की मेरे में कोई योग्यता नहीं है। मैं तो मात्र एक निमित्त मात्र हूँ। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति है, वही कार्य करती है। एक ही आज्ञा होती है और 2 आज्ञा होती है कि व्यवहार रियल और रिलेटिव। रियल क्या होता है कि रियल के अनुसार जो है ये माना जाता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और जगत के समस्त जीवों के अंदर जितने भी 84 लाख जीवा योनि के जीव है, जगत के सब जीवों के अंदर मैं शुद्ध आत्मा का दर्शन कर उनको नमन करता हूँ। और व्यवहार दृष्टि से जो है मेरा नाम, जैसे सोहनराज, हर एक का अपना अपना नाम होता है, मैं सोहनराज हूँ और जगत के सब जीवों को व्यवहार दृष्टि से मैं पैकिंग और नामधारी, देहधारी, पैकिंग रूप में देखता हूँ। उसमें यानी वो देहधारी है, नामधारी है और पैकिंग रूप में वो रिलेटिव है और रियल है, शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा को केंद्र में रखकर ही सारा अक्रम विज्ञान बनाया जाता है और बाकी जो कुछ हमारा व्यवहार पक्ष है वो सारा रिलेटिव है और सारे कर्मों का लेन देन होता है हमारे रिलेटिव होता है। रिलेटिव के अंदर मन होता है, वचन होता है और काया होती है। और इसके अंदर मुख्य ये होता है कि प्राप्त मन वचन के द्वारा जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, इसकी थ्योरी है। इससे हमारे सारे दोषों का निराकरण होता है। हमने पूर्व जन्म के अंदर किस किस प्राणी से क्या क्या दोष किए, यानी उसको कितना कितना कष्ट दिया है, तो उसका हम प्रायश्चित करते हैं, उसका हम शुद्ध अंतःकरण से प्रतिक्रमण करते हैं और उसे क्षमा याचना करते हैं। तो उससे जो है हमारे दोष धुल जाते हैं। उन दोषों को धोने का जो मुख्य उपक्रम है, पहले सामायिक अर्थ होता है अपने दोषों को देखना, उसके बाद आलोचना, अपने दोष को स्वीकार करना, और तीसरा जो है
वो प्रतिक्रमण का मतलब ये है जिस प्राणी के साथ हमने दोष किया है उस प्राणी से क्षमा याचना करना, मन से, वचन से, काया से, शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना करना। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमने इस संसार रूपी नाटक के आरंभ से अध्यक्षण पर्यंत किसी भी जीव से किसी प्रकार का कोई कष्ट हुआ है तो हम उसे क्षमा याचना करते हैं। इसको प्रतिक्रमण कहते हैं। और प्रत्याख्यान ये है कि आने वाले समय के अंदर हम किसी भी प्राणी को कोई कष्ट न दें, और कष्ट देना दोष कहलाता है। और इस कष्ट के कारण ही हम इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर भ्रमण करते हैं, उनको दोष कहा जाता है। तो वो हमें ये संकल्प करना होता है कि किसी भी प्राणी को हम कष्ट नहीं देंगे, उसका नाम प्रत्याख्यान है। ये संकल्प करना कि भविष्य के अंदर किसी भी प्राणी को कोई तरह का कष्ट न दिया जाए, ये सारा इसका उपक्रम होता है। अब ये हमारा जो आज का विषय है, भुगते उसकी भूल, इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे साथ जो कोई भी घटित होता है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर, जो आपने नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, ये 4 गतियां हैं। इन गतियों के अंदर कोई भी प्राणी ऐसा बलवान प्राणी नहीं है जो किसी भी व्यक्ति को दुख दे सकता है। दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, हम काफ़ी समय से एक दार्शनिक विषय के ऊपर विवेचन कर रहे थे। अब थोड़ा तरोताज़ा होने के लिए हम ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद पुनः हाजिर हों। लिया ब्रेक के बाद में हम ताजगी महसूस कर रहे हैं और अब ताजे होकर के हम पुनः हमारे निर्धारित विषय के ऊपर अपनी सत्संग प्रारंभ कर रहे हैं। या कोई भी ऐसा बलवान प्राणी, ऐसा देवता, कोई राक्षस या मनुष्य या कोई जीव जंतु, सिंह वगैरह, हाथी, ऐसा कोई नहीं है जो कि व्यक्ति का भला कर सके, क्योंकि ये जो कुछ होता है मनुष्य के पूर्व अर्जित कर्मों के कारण होता है। हमने जो कॉजेज पहले बोए हैं, हमने जो कर्मों का बंधन किया है, उसी का ही आज प्रतिबिंब हमें मिलता है, उसका ही आज प्रतिफल हमें मिलता है और वही इफेक्ट कहलाता है। तो जो कुछ होता है हमारा इफेक्ट हमारा ही किया हुआ है, किसी अन्य का नहीं किया हुआ है। इसीलिए भुगते उसकी भूल, यानी आज अगर मुझे कोई कष्ट हो रहा है, मान लो मुझे बीमारी हो रही है उदाहरण के तौर पे भाई और बहनों, तो ये बीमारी का कारण कोई अन्य नहीं है। उस बीमारी का कारण मैं स्वयं हूँ कि किसी न किसी पुराने मेरे भव के अंदर, जन्म के अंदर मैंने ऐसे भाव कर्म किए, ऐसे कॉजेस डाले हैं कि उन कॉजेस के कारण जो मैंने दोष को अर्जित किया और दोष का प्रतिफल मुझे आज मिल रहा है। इसी कारण मैं बीमार हो रहा हूँ। देख, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति हमारा मकान दबा कर बैठ जाता है, हमारा धन दबा देता है और हमारे लेन देन के अंदर पैसे खा जाता है, तो इसका कारण ये है कि हमने पूर्व जन्म के अंदर उस व्यक्ति के साथ के अंदर उसका धन दबाया है, उसका मकान दबाया है, या उसके साथ के अंदर हम उसकी चोरी की है, तो वो आज हमारी जो कर रहा है, तो भुगत कौन रहा है? भुगत मैं रहा हूँ। और भुगते उसकी भूल का अर्थ क्या हुआ? ये भूल किसने की? ये भूल मैंने की, वो मैं भुगत रहा हूँ। इसीलिए आज इस सृष्टि के अंदर कोई भी प्राणी भुगत रहा है, चाहे उसको मन से, वचन से, काया से, बीमारी से, कष्ट से, किसी भी तरह का कष्ट कोई भी प्राणी आज भुगत रहा है। तो वो भुगतने के लिए वो भूल उसने की। भूल का यहाँ अर्थ है कि उसने कॉजेस डाले थे, बीज डाले थे, बीज ने आज उस वृक्ष का रूप लिया, जिसको हम इफेक्ट कह रहे हैं। वृक्ष जो बना है वो इफेक्ट है और कॉज है वो बीज डाला गया है। तो भाव कर्म है वो हमारा कॉजेज है, वो डाला गया है। इसीलिए हमारी ये द्रव्य कर्म जो हमारे जो है आज भुगतने में आ रहा है। तो इस सारा का सारांश हमको एक इसको पॉजिटिव,
ये जो विज्ञान है, वीतराग विज्ञान दादा भगवान का, ये व्यक्ति को पॉजिटिव बनाता है। आज हम रोज चर्चा करते हैं कि हमारा जीवन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और नकारात्मक भावों से विधायक भावों की ओर आना चाहिए, दुख में से हमें सुख निकालना चाहिए। उसके लिए ये दादा भगवान का वीतराग विज्ञान का ये सिद्धांत की भुगते उसकी भूल एकदम सार्थक है, एकदम सटीक है और ये बिल्कुल उसके ऊपर लागू होता है, पॉजिटिविटी पर लागू होता है, नेगेटिविटी को समाप्त करने पर होता है। यानी हम ये मान के चलें कि जो कुछ 100% 0.001% भी उसमें से कोई अलग नहीं रखना है। जो कुछ मेरे साथ जन्म से मृत्यु तक होता है, अच्छा होता है या बुरा होता है, तो अच्छे जो कुछ अच्छे के लिए तो ठीक है, व्यक्ति को अच्छा मिल रहा है तो अच्छी बात है, उसको एंजॉय कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति कष्ट प्राप्त कर रहा है, किसी भी तरह का कष्ट प्राप्त कर रहा है, वह उसको भुगत रहा है, उसको महसूस कर रहा है। और वो महसूस करने में भूल किसकी है? सामने वाले की भूल नहीं है, वो भूल मेरी है। मैं उदाहरण के तौर पर भाई और बहनों दर्शकगण आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपन किसी जो है वो रोड के ऊपर जा रहे हैं और किसी व्यक्ति ने आकर के हमारे टक्कर मार दी, टक्कर मार करके हम गिर गए, गिर करके फ्रैक्चर हो गया। तो फ्रैक्चर हो गया तो ये जो टक्कर मारी है और मैं उसके बाद में हॉस्पिटल में जा कर के उसको भुगत रहा हूँ, उसकी वेदना को, उसके दर्द को भुगत रहा हूँ, तो ये भूल किसकी है? ये भूल मेरी है। ये जिसने टक्कर मारी है उसकी भूल नहीं है। उसके प्रति उसको शुद्ध आत्मा समझ करके उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करो कि तुम मेरा हिसाब चूकता कर रहे हो। ये हमारी एनओसी हो रही है। उस व्यक्ति को अपना दोष का शुद्धिकरण कब होता है कि जिसने आपको टक्कर मारी है उसकी शुद्ध आत्मा से प्रार्थना करते रहो। और प्रार्थना तब तक करो, इसका नाम प्रतिक्रमण है, प्रार्थना तब तक करो कि जब एकदम शुद्ध वो महसूस हो जाए। इसीलिए दादा भगवान के इस वीतराग विज्ञान के अंदर एक बहुत बड़ी बात है, वो मैं बताना चाहता हूँ कि ये 84 लाख जो जीवा योनियाँ हैं, 84 लाख जीवानी में कौन कौन सी है? 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिरेंद्र पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीवा योनि के समस्त प्राणियों को संसार रूपी नाटक से अध्यक्षण पर्यंत आज दिन तक किसी भी प्राणी से, मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी प्राणी को मैंने कोई भी कष्ट दिया है, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से तो शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूँ। और जगत के 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मैं निर्दोष समझता हूँ और निर्दोष घोषित करता हूँ। यानी दोष किसी का नहीं है। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी मेरे लिए वो निर्दोष है। इसीलिए मैं उसे प्रार्थना करता हूँ कि भाई जिससे मेरा लेन देन है मुझे जल्दी एनओसी दो ताकि मैं मुक्ति को जल्दी प्राप्त करूँ, क्योंकि मेरा लक्ष्य है मुक्ति को प्राप्त करना। और मुक्ति जब तक एक एक किसी भी व्यक्ति से हमने दोष किया है, जब तक हम एनओसी नहीं ले लेते हैं तब तक वो दोष समाप्ति नहीं होती। एनओसी के लिए भाई और बहनों दर्शकगण श्रोतागण आप समझते होंगे कि कोई भी कर्मचारी, उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि कोई कर्मचारी किसी फैक्ट्री में, किसी व्यवसाय में, किसी कॉरपोरेट के अंदर नौकरी करता है और वो उसको छोड़ना चाहता है, तो छोड़ने के बाद के अंदर जब वो दूसरी जगह के अंदर जाता है तो वहाँ के जो नया एम्प्लॉयर है वो कहते हैं उनको, भाई तुम पुराने समय के अंदर जो कार्य कर रहे थे या भले गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर तुम ज्वाइन कर रहे हो, तो दूसरा डिपार्टमेंट तुम्हें कहेगा कि वहाँ की एनओसी लाओ। एनओसी का अर्थ होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि तुम्हारा वहाँ कोई बकाया नहीं है। इसीलिए इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर हमारा जब सब बकाया पूरा समाप्त हो जाएगा, और जो बकाया है वो कर्म कहलाते हैं, वो हमारा द्रव्य कर्म है, वो द्रव्य कर्म डिस्चार्ज कर्म है, उन सबको डिस्चार्ज कर्म बोला जाता है। और वो जब तक शेष है हमको मुक्ति नहीं होगी, उसको मुक्ति
को प्राप्ति करने के लिए हमें एक एक व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से एनओसी लेनी होती है। अब ये बात और है कि व्यवहार पक्ष के अंदर एनओसी चिट्ठी के द्वारा दी जाती है, एक लेटर दिया जाता है, लेकिन आत्मा के इस वीतराग विज्ञान के अंदर साक्षी से काम होता है। आप सामने वाले की जो शुद्ध आत्मा है उसकी साक्षी से क्षमा याचना करो तो वह जो है आपको जो है वो एनओसी देता है, क्योंकि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा का रंग नहीं होता, रूप नहीं होता, गंध नहीं होता, वर्ण नहीं होता, जलती नहीं, मरती नहीं, कटती नहीं, तो क्या है? ये हमारी शुद्ध आत्मा है, अनंत ज्ञान वाली है, अनंत दर्शन वाली है, अनंत शक्तिमय है, और इसके साथ साथ के अंदर ये अनंत सुख का धाम है। उस अनंत सुख के धाम को प्राप्त करने को मुक्ति कहते हैं, और वही हमारा लक्ष्य है। और लक्ष्य जो है अपने उन सारे दोषों को धोने से होता है, और ये सारे दोष तभी धोए जाएंगे जब हम सामायिक करेंगे, आलोचना करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे और प्रत्याख्यान करेंगे। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको आज के इस बड़े ही दार्शनिक विषय के साथ के अंदर निष्कर्ष रूप में समय की अल्पता के साथ बताना चाहता हूँ कि अगर इस सृष्टि के अंदर रहने वाले 7 अरब लोग हैं, अगर सभी लोग दादा भगवान के इस वीतराग विज्ञान को समझे कि भुगते उसकी भूल, इसका मतलब ये है कि निश्चय दृष्टि से सारे जीव है वो शुद्ध आत्मा है, और व्यवहार दृष्टि से वो देहधारी नामधारी पैकिंग रूप के अंदर है, और जगत का नियंता जो है वह जगत का नियंता जो है व्यवस्थित शक्ति है। और तीसरा है कि फाइलों का संभाव पूर्वक निपटारा करना, यानी हमारे सामने कोई भी व्यक्ति किसी तरह का व्यवहार करे तो वो व्यवहार कर रहा है तो हमें उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, हमें उसको दोषी नहीं देखना है। इस विषय के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि दोष स्वयं के देखो, दूसरों के दोष नहीं देखने हैं। दूसरा दोषी है ही नहीं, दूसरा तो आपके कोई न कोई हिसाब है जब आपके संपर्क में आया है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अचानक आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति आता है और आपका लिखा हुआ कोई भी रुक्का लेकर के आता है, कोई लिखा पढ़ी लेकर के आता है कि आपके जो है 1 लाख रुपया मेरा बाकी और ब्याज समेत इतना पैसा हो गया, तो वो आपके हाथ का लिखा हुआ आपका एग्रीमेंट किया वो लेने आता है, तब आप उसको स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? तो उसको स्वीकार किया जाता है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में लिखित में कुछ न हो, आपका कोई अनुबंध नहीं हो, तो क्या उसकी हिम्मत हो सकती है? आ भी जाए तो झूठा साबित होगा। इसीलिए हमारे साथ के अंदर कोई भी अगर हमारा हिसाब बाकी नहीं है तो कोई भी व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकता है। और ये एक वीतराग विज्ञान का पक्का नियम है, इस नियम का पालन लाइफ लॉन्ग करना चाहिए। तो हमें इस शीर्षक के नाते इसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जगत निर्दोष सब मेरा दोष, यानी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी मेरे लिए निर्दोष है। मैं उनको निर्दोष मानता हूँ और मानता ही नहीं हूँ, निर्दोष घोषित करता हूँ कि उनका दोष है ही नहीं। जो सामने वाली वो आत्मा होती है वो आत्मा अव्याबाद कहलाती है। मान लीजिए आपकी आत्मा अव्याबाद है, मेरी आत्मा भी अव्याबाद है। अव्याबाद का मतलब शुद्ध आत्मा, उसके अंदर किसी व्यक्ति को दुख देने की उसके अंदर क्षमता ही दुख देती ही नहीं है, उसके अंदर लक्षण ही नहीं है। न तो तुम्हारी आत्मा में किसी को दुख देने का लक्षण है, न अगले की आत्मा के अंदर दुख देना लक्षण है। ये जो दुख दिया जाता है या लिया जाता है, ये सब हमारा कॉजेज है, ये हमारा हिसाब है, ये हमारे दोष है हमने एक दूसरे से किए हैं। उसका हम व्यवहार पक्ष के अंदर जो है जन्म लेकर के मन वचन काया के माध्यम से उसका हम भुगतान करते हैं, एनओसी लेते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस विश्व की सारी समस्याएं, मनुष्य से जुड़ी हुई सारी समस्याएं, अगर व्यक्ति ये मान ले कि भुगते उसकी भूल, तो अगर वो मान ले कि मैं भुगत रहा हूँ, मेरे साथ में हुआ है, चाहे कोर्ट केस हुआ है, चाहे मैं फ्रैक्चर हो गया, चाहे मेरा कैंसर हो गया, चाहे मेरे किसी ने मार दिया, पीट दिया, मकान लूट लिया, कुछ भी बुरा से बुरा कार्य का आज मेरे नफ़ा नुकसान हो गया धंधे के अंदर, कोई भी हमारे साथ के अंदर
जो कष्ट की घटना, देखिए सुख की घटना जो होती है तो उसके लिए कुछ कहा ही नहीं जाता है। व्यक्ति को सुख मिलता है तो एंजॉय कर रहा है, अच्छी बात है, किसको कहाँ तकलीफ है। तकलीफ तो जब ये है कि अगले वाले को कष्ट होता है। कोई भी व्यक्ति आज कष्ट भुगत रहा है तो हम उसकी मदद को जाते हैं। जो आदमी आराम कर रहा है, सुखी है, उसकी क्या मदद करनी, वो किसी और की मदद करेगा। तो सारी दुनिया में जो सेवा का जो उपक्रम बनाया गया है, ये कष्ट पाने वाले अभावग्रस्त लोगों को रिलीफ देने के लिए सेवा का महत्व बताया गया है। और दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर ऐसे निष्कर्ष के विषय, ऐसे नीति के विषय और ऐसे हमारे शुद्ध ज्ञान देने वाले विषय लेते हैं और आप उसमें बहुत दिलचस्पी लेते हो। पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य जगत कल्याण है, तो इसीलिए सारे जगत का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों को मोक्ष मिले, जगत के सभी जीवों को सुख मिले, कोई भी जीव दुखी न रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो और वैराग्यमय हो, अनाशक्तिमय हो। आपके प्रति मंगल भावना शुभ।